तो एज पर अवर डिस्कशन कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर आपके साथ मैंने किया था कि ये सारे के सारे अभी सिलेबस में है हमारे पास। तो हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कर चुके हैं, फैराडे एक्सपेरिमेंट हो चुका है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हो गया, लेंज लॉ एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉस ये भी हो चुका है। मेथड कौन कौन से है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, 3 मेथड थे, तीनों हमने कर लिए। एडी करंट भी, सेल्फ इंडक्टेंस भी कर लिया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमने करना है आज, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसके ऊपर स्विच करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक टॉपिक किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या चीज फॉलो की थी, हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस था, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इसके पास हम कोई भी चार्ज पार्टिकल लेके गए से पॉजिटिव, तो इसने ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सेम चार्ज को रिपेल कर दिया। फिर हमने इसको अर्थ किया था, जिससे ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाता है और लास्ट में हमारे पास नेगेटिव चार्ज बचता है। याद है चार्जिंग बाय इंडक्शन? याद है कि नहीं याद परमीत, जैसर? Yes, sir. तो उसी तरह से अभी म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक कॉइल होगी और हम उस कॉइल में से करंट को पास आउट करेंगे। अब सेल्फ इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इसमें करंट पास आउट करते हैं तो इसी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल के साथ मैंने एक बैटरी अटैच कर दी और यहाँ पे मेरे पास की स्विच है। जैसे ही मैंने इस की को ऑन किया, मतलब की को क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट स्टार्ट किया इंक्रीज करना। करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज की, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। साइड बाय साइड मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे इंक्रीज हुई, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो टू मैक्सिमम थी, क्या चीज स्टार्ट होगी मेरे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फील्ड लाइन चेंज हो रही है जीरो टू मैक्सिमम। और जैसे हमने पढ़ा है जैसे फील्ड लाइन चेंज होती है तो क्या चीज एग्जिस्टेंस में आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद मैंने इस की को ओपन कर दिया, की ओपन मतलब सर्किट अब मेरे पास क्या है, ओपन। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम टू जीरो। और बाय द सेम मैनर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैक्सिमम टू जीरो। तो दोबारा से ये मैक्सिमम से जीरो जाएगी, तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज एग्जिस्टेंस में आने शुरू हो जाएगी। और जैसे ही चेंज एग्जिस्टेंस में आएगी, जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये था मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में मेरे पास क्या होगा, इन म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे मेरे पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल के सामने मैं एक पैरेलल दूसरी कॉइल रख देता हूँ। वन इज दी प्राइमरी, अदर इज सेकेंडरी। इसमें से मैं करंट, एक को कॉइल में से करंट पास करूंगा। जैसे ही इसमें से मैं करंट पास करूंगा, तो ये अपने सराउंडिंग क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी शुरू कर देगा। इसके सराउंडिंग जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो सेकंड कॉइल उसके इम्पैक्ट में आ जाएगी। सेकंड कॉइल के इम्पैक्ट में आने के बाद, जैसे सेकंड कॉइल इसके इम्पैक्ट में आएगी, उसमें फील्ड लाइंस चेंज होने शुरू होंगी। फील्ड लाइंस
के चेंज होने को हम क्या नाम देंगे? फ्लक्स। और फ्लक्स के चेंज होने को या एग्जिस्ट करने से क्या होगा? दोबारा से ईएमएफ इंड्यूस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ में जो ईएमएफ होगी वो ड्यू टू द विद इन चेंज होगी, और म्यूचुअल के अंदर एक कॉइल के अंदर चेंज आएगा जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो। समझ लगी मेरी बात? सेल्फ में और म्यूचुअल में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं हुआ? बच्चों एग्जाम सिर पे है, ऐसे चुप करके मत बैठो। अगर मैं चुप कर गया ना फिर देखोगे क्या हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी भी नोट करिए। इट इज अ फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। जैसे मैंने बताया कि एक कॉइल जो होगी वो प्राइमरी होगी, दूसरी कॉइल जो होगी दैट विल बी द सेकेंडरी कॉइल। एक में से वैल्यू चेंज होगी जिसकी चेंज की वजह से दूसरे के अंदर ये देखो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर इसको मैं प्राइमरी कॉइल कंसीडर करता हूँ और इसमें करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो जो दूसरी कॉइल होगी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाए एंड हैंस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। प्लीज इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? इट इज अ फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in the secondary coil due to change in current in the primary and hence change in magnetic flux in the secondary coil. तो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो 5 to 1 is magnetic flux in secondary coil due to primary। देखो 5 stand for magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में एग्जिस्ट कर रही है? इन सेकेंडरी कॉइल। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन करंट। करंट किस में चेंज कर रहा है? प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लेना क्या मतलब है इन टर्म्स का। और करंट की वैल्यू को मैंने 1 एम्पेयर कर दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे पास आ गया 5 के इक्वल। तो यहां से मैं जो एम मेरे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट, इसको डिफाइन कर सकता हूँ।
इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक था ये, सेकेंडरी कॉइल के साथ, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, कब, व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल। एग्जाम में दो तरह की डेफिनेशन आती थी, अभी तो पता नहीं किस तरह से आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो एक तरह का फिनोमिना है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मेरे पास कोफिशिएंट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। वन इज द प्रोसेस एंड अदर वन इज द कांस्टेंट। ये ना हो कि दोनों में डेफिनेशन सेम याद रख लें। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flow through the primary coil. So EMF is E2, rate of change of magnetic flux. नेगेटिव साइन पता है आपको, क्योंकि उसको अपोज करता है एडी करंट को। और अभी हमने किया डी फाई का मतलब, ये देखो एम आई, तो हमने इसे लिख दिया E2 इज M dI1/dt। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1, then mutual inductance is equal to EMF. So the other definition, in terms of EMF, इसी तरह से आपने हेडिंग देनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। So the mutual inductance is defined as induced EMF, कितनी EMF इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में, when rate of change of current in the primary coil is unity। तो इस अगर स्लाइड में देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सो प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। अब इसके यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, and it is said to be 1 Henry when 1 ampere current in the primary coil linked with magnetic flux of 1 Weber across the secondary coil। तो इस डेफिनेशन को भी प्लीज नोट कर लें अच्छी तरह से। magnetic flux or magnetic inductance is said to be 1 Henry when unit rate of change of current in the primary coil induce EMF of 1 volt in the secondary coil। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको assertion एंड रीजन आ जाते हैं या आपको एक केस स्टडी आता है, तो उस केस स्टडी के अंदर भी ये डेफिनेशन आपसे दे कैन आस्क। सो प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। ये पूरी की पूरी स्लाइड अच्छे से नोट कर लीजिए। सारी स्लाइड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। अगर कोई डाउट है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो इस स्लाइड से।
नोट कर लिया बच्चों? एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छे तरह से, सो डैट कोई भी टॉपिक इसमें से रह ना जाए। Yes, sir. म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हमको पता है जैसे टेलीफोन की वायर होती है, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। अभी कोएक्सियल यहाँ पे डिफाइंड है, तो कोएक्सियल का मतलब दोनों का एक्सियल पॉइंट्स या सेंटर पॉइंट दोनों का सेम रहेगा। दिस इज द फर्स्ट कॉइल, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी। और अगर इसके सेंटर में से एक मैं एक्सिस पास आउट करूं इस तरह से, तो ये मेरे पास हो गया कोएक्सियल, कि दोनों कॉइल का जो एक्सियल है, एक्सियल है, वो सेम है। दिस इज नोन एज कोएक्सियल। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें दो सोलेनॉइड है, और दोनों सोलेनॉइड एक दूसरे के ऊपर कोएक्सियली लाई कर रहे हैं। तो मैंने कैलकुलेट करनी है उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस उनमें होगी। तो वी विल हैव एक प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। गैल्वेनोमीटर अटैच करने का मेन रीजन टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि कितना ईएमएफ या कितना करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ इज एल, I1 is the amount of current flowing through the primary coil। तो ये बाकी आपके सामने है सारे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I1। वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट I। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, I इज अमाउंट ऑफ करंट। अब यहाँ पे करंट कितना है? I1। कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स है यहाँ पे? N। तो ये बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 एंड I1। प्राइमरी कॉइल है तो N1 उसको कंसीडर कर लिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस वन टर्न, पर टर्न कितना होगा? एन की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, सॉरी, पर टर्न मतलब फील्ड इनटू एरिया, म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए। और पर यूनिट लेंथ निकालना है तो म्यू नॉट N1 L1 A अपॉन एल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एन टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये आपके पास वैल्यू आएगी, और इसको हमने चेंज कर दिया। ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
This is mutual inductance for two coaxial solenoid. This is solenoid when their axial point is same. Co means common, axial means axis. इसे नोट कर लीजिए और इसका एक्सप्रेशन आपको कभी भूलना नहीं चाहिए. द वैल्यू ऑफ M21 एंड द वैल्यू ऑफ M12. इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला. और 90 मिनट का एग्जाम होगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सको. और ऑब्जर्वर भी बाहर से होंगे, तो शॉर्टेज होगी टाइम की. तो जो जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट मिलती है उन सबको आप एक शीट के ऊपर या एक अपनी नोटबुक पे जैसे नोट करते हो साथ में अंडरलाइन करते जाओ. यहाँ पे जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट्स गिवन है ना आपको, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर एमसीक्यूज या असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस बनते हैं. तो प्लीज इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो सो दैट कोई आपको प्रॉब्लम ना आए. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे. ये देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ सोलेनॉइड. कि अगर सोलेनॉइड को कोएक्सियल रखा है या सोलेनॉइड को एक दूसरे से दूर रखा है, परपेंडिकुलर फॉर्म में रखा है, या इस तरह से भी हो सकता है एक सोलेनॉइड इस तरह से पड़ा हो और दूसरे सोलेनॉइड को आप इस तरह से रख दो. तो ये हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी जब कोएक्सियल होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा जनरेट होगी. इस केस में इससे कम होगी, इस केस में सबसे कम होगी. तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड आल्सो ऑन द relative placement of solenoid. I'm suggesting you to please note down this slide carefully and properly, otherwise problem हो सकती है आप लोगों को. The last thing आप सबके लिए बहुत important about the practical 5. प्लीज सब बच्चे नोट कर लें. आप लोगों ने चाहे अभी आप जब भी मार्केट में जाओ तो वहां से एक आपने फाइल परचेज करनी है. ये देख के कि सिर्फ उसमें 5 प्रैक्टिकल हो सके आप लोगों के और 3 एक्टिविटीज हो सके. ज्यादा हैवी फाइल नहीं आप लोग परचेज करोगे, बस इतनी सी. और जो चीजें आपने नोट करनी है प्लीज उसे नोट कर लीजिए. मैं आपके साथ एक दो दिन में वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो शेयर करूंगा जो जो आपने लिखना है.
सबसे पहले आप नोट करोगे एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, सेकंड आप नोट करोगे अपरेटस रिक्वायर्ड, अपरेटस के बाद आप जो चीज है डेट इज थ्योरी, थ्योरी के बाद आपके पास रहेगी जनरल कैलकुलेशन, उसके बाद प्रिकॉशंस, और लास्ट आप लिखोगे उसमें सोर्सेस ऑफ एरर। ये सारी की सारी चीजें आपने लिखनी है रूल्ड पे, जो लाइन वाला पेज होता है। और जो प्लेन शीट है आपके पास, उस प्लेन शीट के ऊपर एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, अपरेटस रिक्वायर्ड, उसके बाद अगर कोई डायग्राम है सर्किट और रे डायग्राम, जो भी डायग्राम है आप लोगों के पास, हाँ कोई बात नहीं जैसे चलेगी, सर्किट या रे डायग्राम वो हो गया। उसके बाद जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल की फॉर्म में, और लास्ट आपके पास रिजल्ट। ये चीजें आपने प्लेन साइड के ऊपर नोट करनी। तो अभी से आप अपने प्रैक्टिकल फाइल परचेज कर लीजिए, तो सो डैट मैं आपको एक बार में ही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो उनकी थ्योरी सेंड कर दूं, और आप उन्हें नोट कर लो। और जैसे ही आप स्कूल आओ हम उसकी पर डे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर एक दिन में एक एक्सपेरिमेंट मैं कंप्लीट कर दूं, सो डैट 5 डेज में 5 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो। क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता क्या दोबारा से रूल लगा दे, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल फाइल का काम है वो कंप्लीट हो सके। तो मैं आज आपके साथ कल, या हाँ कल तक मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स की ये हर एक चीज आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर स्कूल कब खुलेंगे, कोई कुछ डेट? कुछ भी नहीं पता बेटा, कुछ भी नहीं पता। अब हमें सिर्फ ओके इतना सर, बोला गया थैंक था कि आप लोगों से कंसेंट लेके उनको दे देने, तो वो हम कर चुके हैं। बाकी मैनेजमेंट को पता होगा कि कब वो